Good morning, everyone. Welcome to ambitiouspapa.com. So, daily current affairs, multiple choice questions with explanation 23rd मई का। तो आज हम लोग ये डेली करंट अफेयर्स देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना का उद्घाटन किया है? ओके, क्या है इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर है जस्ट इसका आंसर आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, मध्य प्रदेश ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? विमेन सर्विसेज के लिए, विमेन की सेफ डिलीवरी के लिए या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कौन सा सर्विस का? दीदी व्हीकल। तो एमपी अभी बहुत स्कीम लॉन्च कर रहा है, तो सारे स्कीम्स को एक बार देख लेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनॉग्रेट किया एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑन 22 में। ठीक है, अंडर दिस स्कीम मिलेगा जॉब कार्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेबर्स। और इससे क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयमेंट माइग्रेंट लेबर्स जो अपने स्टेट में रह रहे हैं या स्टेट से बाहर किसी जॉब की सर्च में गए हुए हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसपे उनको मिले जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफर होंगे। एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और हाल में ही एमपी ने कितने गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किए हैं? दीदी व्हीकल जो कल हम लोग बात किए थे, चरण पादुका, फिर आपके द्वार, जीवन शक्ति योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मच इंटरिम रिलीफ फंड has been announced by PM Modi for West Bengal along with rupees 500 करोड़ फंड फॉर उड़ीसा। उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के साथ पश्चिम बंगाल के लिए पीएम मोदी ने कितने अंतरिम राहत कोष की घोषणा की है? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 1000 करोड़। 1000 करोड़, ठीक है। अब ये बताओ, अभी तो वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा जो बे ऑफ बंगाल के बेल्ट के जो एरिया के बगल के जो है बे ऑफ बंगाल के ये वाला एरिया, यहाँ पे तो एक साइक्लोन हिट हुआ है। अब जब यहाँ साइक्लोन की बात हो रही है, 1000 करोड़ इन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और 500 करोड़ साइक्लोन हिट उड़ीसा के लिए दिया हुआ है। तो ये जो साइक्लोन हिट की बात कर रही है, तो साइक्लोन हिट के बारे में भी एक बार देख लेना, ठीक है ना, एम्फन साइक्लोन। ओके, साइक्लोन, इस साइक्लोन के बारे में भी देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इन विच सिटी तत्पर स्कीम हैज बीन लॉन्च टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स। प्रवासी श्रमिकों के परिवहन के लिए किस शहर में तत्पर योजना की शुरुआत की गई है? देखो यहाँ ऑप्शन देखोगे ना, तो अगर इसको हटा दो तो ये सब देखो यूपी बिहार को ही कवर किया है। वाराणसी, रांची, लखनऊ, पटना ऑप्शन में, क्योंकि अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इतने माइग्रेंट वर्कर्स वो सब वहाँ से जा रहे हैं ना, पैदल की तरफ पैदल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए ही काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, वाराणसी, रांची, लखनऊ, पटना। तो आंसर क्या होगा इसका? तत्पर स्कीम। तत्पर स्कीम इज लॉन्च इन द रांची। ठीक है, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं, फूड स्टेप्स, उनके रास्ते में इनके पास जाएंगे, इनको देखेंगे इनको कहाँ तक जाना है, कि थोड़ा सा उनको टायरसम जर्नी ऑन फूड जो है उसको ईज कर सके। जो भी वो थकान हो चुकी है, थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर के लिए तत्पर प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वहाँ से उनको रोड पे जहाँ भी जाना होगा उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी तत्पर स्कीम के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स फ्रॉम लोकल सप्लाई टू बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितने रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है? ठीक है, इसका आंसर है इसका आंसर है डी, 26। 26। देखो है तो बहुत प्लान तो 127 आइटम के आसपास है डिफेंस आइटम को खरीदने के लिए। 26 आइटम आउट ऑफ 127 ऑलरेडी नोटिफाइड। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, अभी उन्होंने मोदी जी ने जब 12 मई को जब अनाउंस किया था, तो उन्होंने ये इस चीज़ पे बहुत फोकस किया था, लोकल टू वोकल। लोकल वेंडर को सपोर्ट करने के लिए उनकी स्कीम जो है पूरी पूरी सक्षम है।
तो उसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को 26 आइटम आउट ऑफ 127 आइटम्स को लोकल मेकर से खरीदने की बात की गई है। उसमें मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव की बात की गई है। तो इसमें और आइटम है, इसमें डोर्स हैं, हेवी वेट डोर्स हैं, गैस पंप है, मोटर्स है, इस तरह करके हैं, डिफेंस रिलेटेड जो भी आइटम है। तो टोटल आइटम 127 लेने हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। और 26 आइटम उन्होंने अभी स्टार्ट किया है लोकल सप्लायर से लेने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, with which of the following country India has signed a pact of operationalize to 5 more ports of call and 2 new routes? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 5 और पोर्ट्स ऑफ कॉल और 2 नए मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी लग रहा है क्या कि तुम्हें चाइना से अभी इंडिया कोई हस्ताक्षर करेगा या पाकिस्तान से कुछ अभी प्लान होगा? ठीक है, यही 3 तो ऑप्शन अभी रहे, एलिमिनेट कर दो इसको। बांग्लादेश आंसर है इसका, सी बांग्लादेश। ठीक है, आंसर है बांग्लादेश। India and Bangladesh on 20th में signed an agreement to operationalize 5 new ports of call and 2 new protocol routes to push the bilateral trade. Bilateral trade को बढ़ावा देने के लिए 5 new port of call और 2 नए रूट का समझौता हुआ है। ठीक है, किसके किसके बीच? हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश रीवा गांगुली दास और बांग्लादेश की जो शिपिंग सेक्रेटरी मोहम्मद मेजाब हैं, इनके बीच में 20th मई को एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत 5 पोर्ट ऑफ कॉल्स एंड 2 न्यू रूट्स की बात की गई है। ठीक है, इसमें समझौते में। अब बांग्लादेश की जब बात हो रही है तो देखो ये समझौता पहले भी 2-3 बार हो चुका है। अभी ये फाइनल इस पे हस्ताक्षर हो गया है। अक्टूबर 2018 में भी इस पे चर्चा रही थी, दिसंबर 2019 में भी इस पे चर्चा रही थी। ठीक है, बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, बांग्लादेश का करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका और शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following organization and Airtel Africa has announced पार्टनरशिप टू सपोर्ट चिल्ड्रन एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाई कोविड-19? निम्नलिखित में से किस संगठन और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों को समर्थन देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इन्होंने अनाउंस किया है अपनी पार्टनरशिपिंग एयरटेल अफ्रीका के साथ टू सपोर्ट द चिल्ड्रन एंड द फैमिलीज अफेक्टेड बाय द कोविड-19। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये। और जब यूनिसेफ की बात होती है तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पता है सबको, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट। नहीं पता है तो तुरंत इसको याद कर लो, यूनिसेफ की हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है और अभी उसकी हेड हेनरिटा एच फोरे हैं। और ये कब बना था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यूनिसेफ अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। UNICEF has announced a new partnership with the Airtel Africa aimed at providing the children with access to remote learning and enable access to cash assistance for their family via mobile cash transfer। मोबाइल कैश ट्रांसफर के द्वारा उनको कैश की हेल्प मिलेगी और जो बच्चों को उनको रिमोट लर्निंग के लिए इनेबिलिटी दी जाएगी। ठीक है, अंडर दिस पार्टनरशिप UNICEF and the Airtel Africa will use the mobile technology to benefit an estimated 133 million school age children currently affected by the school closure in 13 countries across the sub-Saharan Africa। अभी जो कोविड-19 के कारण जितने भी स्कूल्स इफेक्ट हुए हैं, 133 मिलियन से स्कूल इफेक्ट हुए हैं, उनके बच्चों की जो पढ़ाई रुक गई है, उसको मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो मोबाइल बच्चों तक स्टूडेंट्स तक वो अपने कोर्सेज को पहुंचाएंगे और मोबाइल मोबाइल कैश ट्रांसफ़र से ज़रूरत पड़ने पे कैश असिस्टेंट भी दी जाएगी। तो ये यूनिसेफ ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएट किया है, यूनिसेफ ने, और किसके साथ मिलके? एयरटेल अफ्रीका। ठीक है, एयरटेल अफ्रीका। Okay. Question number 7. The finance ministry has exempted companies involved in only B2B transactions and with a turnover of over from using only भीम रुपए for accepting payments। वित्त मंत्रालय ने केवल B2B लेन देन के लिए इतने से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी को भुगतान स्वीकार करने के लिए केवल भीम रुपए का उपयोग छूट दी है। आंसर क्या है इसका? ठीक है, आंसर इसका आप लोगों ने टिक कर दिया, जल्दी से लिख दिया, 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़। अब ये देखो, ये फिनांस मिनिस्ट्री ने पहले वो की हुई थी, एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि आपको अगर कुछ ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करना है B2B के लिए और B2BC के लिए, B2B और B2C के लिए, तो 50 करोड़। अभी उन्होंने एक एग्जाम्पशन को हटा दिया। अगर 50 करोड़
पहले तो B2B में लाई कर रहा है। B2B का क्या मतलब है? अच्छा हाँ, ये एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को यहाँ पे। B2B का मतलब क्या होता है? B2B इज़ बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू बिज़नेस। एक वेंडर दूसरे वेंडर को पैसा देता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को देती है, तो B2B का कंसेप्ट रहता है। और B2C अम्ब्रेला के अंदर आता है बिज़नेस टू कस्टमर, कंज्यूमर, ठीक है? जैसे जो हम लोग यूजर एंड पे जो सामान जाता है वो बिजनेस टू कस्टमर। तो ये इसके लिए अभी भी एग्जाम्पशन नहीं, इसके लिए भी रिलैक्स नहीं मिला है। अभी जो रिलैक्स मिला है वो B2B के लिए मिला है, बिजनेस टू बिजनेस के लिए मिला है, कि अगर 50 करोड़ से ज़्यादा आपको टर्नओवर है, ठीक है, और आप B2B ट्रांजेक्शन में लाइक करते हैं, देन यू कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मोड लाइक रुपए और भीम UPI। सिर्फ इसके अलावा ही आपको करना था, लेकिन इस तरह का एग्जेम्पशन हट गया है। और ये इन्होंने फिनांस मिनिस्ट्री ने 269 SU में, इसको याद रखना, 269 SU में ये रिस्ट्रिक्शंस आ गया है कि अब कोई भी इतने करोड़ की पेमेंट का या कुछ भी एक एग्जैक्ट लिमिट के ऊपर का जो भी टर्नओवर होगा या पेमेंट होगा, वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा और किसी किसी UPI को यूज करके होगा, ठीक है, भीम और रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following company's digital e-commerce platform OrderMe has started with the 10K daily transaction? निम्नलिखित में से किस कंपनी के डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म OrderMe ने 10,000 दैनिक लेनदेन के साथ शुरू किया? 10,000 इज वेरी ह्यूज नंबर। 10K डेली ट्रांजेक्शन इज ए ह्यूज नंबर फॉर द स्टार्टअप कंपनी। थोड़ा सा गेस करो, नाम क्या है? OrderMe। थोड़ा ना, एक आप लोग जब भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हो, करंट अफेयर्स लगाते हो, तो दो अप्रोच होता है। चलो ठीक है, इस पे भी कभी एक एनालिसिस वीडियो बना देंगे। दो अप्रोच होता है, थोड़ा सा छोटे में सोच लो। एक अप्रोच ये होता है कि क्या आप किस तरीके से, आपको कौन सा आंसर पता है। दूसरा अप्रोच ये होता है कि जब आपको आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने का ऑप्शन आता है। आपके दिमाग में जो गेस फैक्टर रहता है ना, उसको कम करना होता है। ऐसे रैंडम 1 टू आउट ऑफ 5 गेस नहीं होता, ठीक है ना। जैसे दिस इज ए रैंडम गेस, ब्लाइंड गेस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने को भी एक स्मार्ट मूव कहते हैं, वो भी धीरे धीरे सीखना अब, ठीक है। अब ये बताओ, ये नाम क्या है? OrderMe। देख रहे हो ORM कैपिटल लिखा हुआ है, ORM कैपिटल में लिखा हुआ है। ओम, ओम साउंड्स लाइक ए समथिंग रीजनल, रिलीजियस। अभी रिलीजियस में सबसे ज्यादा किसने, कौन प्रचार कर रहे हैं? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा कंपनी कौन सी है? पतंजलि, ठीक है। देखो यहाँ O और M को कैपिटल है OrderMe में, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक ऐसा ओम चैंट वर्ड दिया है जो कि रिलीजियस साउंड करता है। ओम, O फॉर ऑर्डर, M फॉर मी। सिंस कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के लिए स्टार्ट किया इन्होंने, और इनके पहले ही कुछ दिनों में, जो ड्यूरिंग फर्स्ट 4 डेज, ही गॉट द ट्रमेंडस रिस्पॉन्स विद ओवर द 10,000 ट्रांजेक्शन ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है। तो रामदेव बाबा जी की पतंजलि कंपनी ने ई-कॉमर्स में जो लॉन्च किया है, ऐप का नाम है OrderMe, ठीक है। Question number 9. Which company has signed an MOU, Moment of Understanding, with NTPC to set up joint venture for the renewable energy business? अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने NTPC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर क्या है? HPCL, OIL, IOL, ONGC, भारत पेट्रोलियम, ठीक है। इसका आंसर है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है। अभी देखो, मैं कल जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें बताया था कि अब हैंड इन हैंड का कंसेप्ट बहुत तेजी से आएगा इंडिया में, क्योंकि कोविड में बाहर निकलने के लिए एक दूसरे के हाथों के सहारा की जरूरत पड़ेगी। और इसमें क्या कहते हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली इसकी बहुत ही बड़ी रिकॉग्निशन होने वाली है अभी, हैंड इन हैंड का। तो अब देखो, इंडिया के टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ONGC एनटीपीसी के साथ, बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एनटीपीसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। ये एमओयू साइन हुआ, और इस तरह के बहुत एमओयू साइन हो गए। तो याद रखना, एक बार मैं फिर से यहाँ से लिख के समझा देता हूँ, कि लिख के जब आप देख लोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एनटीपीसी जो अभी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, ये ओएनजीसी के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे काम कर रहा है, ठीक है। So question number 10. Which e-commerce company has partnered with the Vishal Mega Mart for the home delivery of essential in 26 cities? 26 शहरों में जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगा मार्ट के साथ किस ई कॉमर्स कंपनी ने भागीदारी की है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है ए, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने
ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने 20 मई को अनाउंस किया है कि वो विशाल मेगा मार्ट के साथ रिटेल स्टोर्स में 26 अक्रॉस द कंट्री सिटीज अक्रॉस द कंट्री पे डिलीवरी करेगी। हालांकि इनका टारगेट 240 प्लस है, 240 प्लस है, जिसको वो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट 4 वीक में 1 मंथ में बोलना अचीव कर लेंगे। इसका मतलब कि अब आप कोई भी चीज़ आप विशाल मेगा मार्ट से अगर वो करना चाहते हो, घर पे होम डिलीवरी करना चाहते हो, तो फ्लिपकार्ट के ऐप के थ्रू आप डिलीवरी, आपका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो जाएगा विशाल मेगा स्टोर पे, आपके जो भी आइटम से डिलीवर्ड होंगे उसको लेकर आपके घर पे होम डिलीवरी सर्विस कर देगा। तो जीरो डिलीवरी कंसेप्ट भी अब लेकर आ गए हैं ये लोग, ठीक है, बैग को बाहर रख देगा। For how much percentage of Reliance stake of Reliance Jio platform KKR has invested rupees 11,367 crore? रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए केकेआर ने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2.332%, ठीक है। देखो, यूएस की जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, यूएस की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है केकेआर, ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं, रिलायंस जियो में स्टेक लेने के लिए 2.32% का मात्र स्टेक लेने के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं? 11,367 करोड़ खर्च किए। कहाँ गया? हाँ, 11,370, ठीक है। ये केकेआर ने यूएस की इक्विटी फर्म, अच्छा केकेआर के बारे में सुनो, केकेआर यूएस की इक्विटी फर्म है, ठीक है। और केकेआर ये कलकत्ता नाइट राइडर नहीं है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। केकेआर यूएस की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसका फुल फॉर्म है कोहलबर्ग कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी जान लो, क्रेविस एंड देन रॉबर्ट्स रॉबर्ट्स ये तीन लोग जो थे फाउंडर, ये करीबन कुछ बहुत 40-45 ईयर्स पुरानी कंपनी है। तो नियर अबाउट 1976 आई गेस, 76, हाँ, 1976 में ये तीनों कोलबर्ग, क्रेविस एंड रॉबर्ट्स ने इस इक्विटी फर्म का फाउंड किया को शुरुआत की थी केकेआर। और इस केकेआर ने यूएस की बड़ी इक्विटी फर्म है, उसने अभी जियो में उनका 2.32% का स्टेक लेने के लिए 11,367 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, ठीक है। दिस विल द फिफ्थ इन्वेस्टमेंट इन द रिलायंस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री में तीन है, तो पहले के कौन कौन है पहले देखो। और इतना ही एक चीज याद रखो, अगर तुम पहले की न्यूज पढ़ते होगे तो तुम्हें याद होगा विस्टा इक्विटी पार्टनर भी सेम परसेंटेज ऑफ स्टेक लिया 2.32 विद द इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट 11,367 करोड़, ठीक है। यूएस प्राइवेट की इक्विटी फर्म एक सिल्वर लेक है, सिल्वर लेक भी बहुत ज़्यादा ही सिर्फ इक्विटी फर्म है जो कि सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों को खरीदने में विश्वास रखती है। तो उसने भी 1.1% को स्टेक लिया है, 5.75 करोड़, ठीक है। फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, लास्ट वीक न्यूज में आ रहा था फेसबुक और जियो जो है साथ में काम करने वाला है। उसने 9.9% का स्टेक लिया है, 9.9% का स्टेक लिया है। जनरल इलेक्ट्रिक बाय ने 1.34% का स्टेक लिया है, ठीक है। तो दिस ट्रांजेक्शन वैल्यू जियो प्लेटफॉर्म एट एन इक्विटी ऑफ रुपीज 4.91 लाख करोड़ एंड एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द 5.16 लाख करोड़। अच्छा, ये दोनों मिला के जो है 11,367 करोड़ का इन्होंने स्टेक लिया है, 2.32% सिर्फ स्टेक लिया है, ठीक है। देन इस ICRA has sharply cut the India GDP growth forecast for the FY21। ICRA ने वित्त वर्ष ICRA ने वित्त वर्ष 21 के लिए पर भारत के जीडीपी विकास के अनुमान में तेजी से कटौती की है, ठीक है। कितने परसेंट की कटौती की है, आंसर बताइए। इसका आंसर है जल्दी, इसका आंसर है 5, ठीक है, -5%। देखो, अब ये तो कोविड 19 के बाद से बहुत सारे रिसर्चर्स की इंडिया की जीडीपी को लेकर फोरकास्टिंग चल रही है, ठीक है। लास्ट एक बार जीके में हम लोगों ने देखा था, वर्ल्ड बैंक का कितना है, 1.5% था, ठीक है, 1.5% से 2.58% हो गया। मूडी ने 0% कर दिया है, इंडिया रेटिंग रिसर्च ने 3.5 किया है। उसी तरह आईसीआरए का जो फोरकास्टिंग है वो अब -5% तक पहुंच गया है, ठीक है। पहले 2% का ग्रोथ था, अब उन्होंने -5% का किया है। इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट एजेंसी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन, प्रत्येक वर्ष को किस तारीख को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक है आंसर, इसका आंसर है 20 सेकंड में, इसमें बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे 20 सेकंड में, क्योंकि इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, सीधे आपको याद रख लेना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये डे वाला जो है ना, ये हमेशा एक दो क्वेश्चन आता है। और इस बार का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो थीम है वो है आवर सोल्जर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हमारे नेचर प्रकृति में छुपा हुआ है। ठीक है, जो भी चीज़ें चेंजेज होती है वो डायरेक्ट हमारी सॉल्यूशन हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ करने में ही होती है, छेड़छाड़ करने में होती है। तो ये हमारा थीम है इस बार का 2020 का। और बाकी इंपॉर्टेंट डेट है ये, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि नेशनल नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th में, इंटरनेशनल नर्स डे 12th में, डे फॉर द फैमिली फैमिली डे 15th में कोई हम लोग वीडियो बनाए थे फैमिली डे के लिए। और ये भी बताए थे वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन, ज़्यादा बात करोगे ज़्यादा टेंशन होगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा, तो टेली कम्युनिकेशन और हाइपर टेंशन एक ही दिन ही याद रखना है। 17th में को 18th में को वर्ल्ड एड्स डे, एड्स वैक्सीन डे एंड द इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और अब 22nd में को क्या दिख रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ठीक है, याद रहेगा, याद कर लेना। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, ठीक है, इसका आंसर सीधा मैं बताता हूँ कि निप्पन स्टील कर की कंपनी है, निप्पॉन स्टील, निप्पन स्टील। ठीक है, उसके जो हेड हैं डॉक्टर मिस्टर दिलीप ओमैन, ऑप्शन डी, मिस्टर दिलीप ओमैन को इस बार के इंडियन स्टील एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो है यूनानिमसली, यूनानिमसली मतलब क्या होता है, सभी लोगों ने इनकी तरफ वोट किया है मीटिंग में, एक्स्ट्रा बोर्ड मीटिंग ऑफ आईएसए में, और 19 मई को इनको एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, मिस्टर दिलीप वोमन, मिस्टर दिलीप वोमन। ठीक है, ठीक है। देन रिसेंटली नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा हैज प्रोविजनली सस्पेंडेड टू पावर लिफ्टर्स, सविता कुमारी एंड द अंकित सिसोदिया, फॉर वायलेटिंग द एंटी डोपिंग रूल्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नाडा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अनंतिम रूप से निलंबित किया है। ठीक है, नाडा का मुख्यालय कहाँ है? नाडा का मुख्यालय, नाडा का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, नाडा का मुख्यालय न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, नाडा एनडी न्यू दिल्ली। ठीक है, और अभी जो हाल में रिसेंट बैन प्लेयर हुए हैं उनका किस किस कारण हुआ ये भी तुम देख लेना। जैसे कि दीपक अग्रवाल आईसीसी ने बैन किया उनको किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट के लिए 2 साल के लिए, उमर अकमल 3 साल के लिए बैन हुए हैं, हालांकि उमर अकमल ने इसको फाइल किया है केस को, डिस्कस थ्रो, और संदीप कुमारी बैंड हुई है 4 ईयर्स के लिए, और मिडिल डिस्टेंस रनर झमुआ खतवान 104 ईयर्स बैन फॉर द टू फ्लंक। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आया है कि शक्तिकांत दास ने आज कल 22 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कुछ आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लेते हैं कि रेपो रेट जो है वो 40 बेसिस पॉइंट से कट गया है, तो अब ये 4.4% से 4% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट भी 40 बेस परसेंट कट गया है, अब इनका ये क्या हो गया 3.75 से 3.35% हो गया है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू बी इन द नेगेटिव टेरिटरी, अभी हम लोग जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेशन है वो नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। अभी हम लोग ने आईसीआरए का देखा है ना, आईसीआरए कितना था, आईसीआरए का -5% है। ठीक है, RBI extend the 15,000 crore line of the credit to Exim Bank for the 90 days to avail the USD swap facility। ये swap facility वाला आप लोग को पता है ना कंसेप्ट, नहीं पता है तो ambitiousbaba.com का एक वीडियो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बताया गया है कि कैसे कैसे क्या स्वैप फैसिलिटी होती है। RBI extend the 3 month मोरेटोरियम फ्रॉम द June 1 to 31 अगस्त, जो अर्लियर जो है 3 मंथ का जो मोरेटोरियम दिया गया था कि आप अभी ईएमआई नहीं दे सकते, ईएमआई से राहत ले सकते हैं, बाद में आपको उसको ईएमआई को पे करना होगा, उसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। मैक्सिमम परमिशनल पीरियड फॉर द प्री एंड द पोस्ट शिपमेंट ऑफ द क्रेडिट इंक्रीज फ्रॉम 1 ईयर to 15 month। आरबीआई डिसाइडेड टू रोल ओवर द फैसिलिटी ऑफ 15,000 करोड़ फॉर अनदर 19 डेज इन द सिडबी। ठीक है, ये भी कल का न्यूज़ था। ग्रुप एक्सपोजर द बैंक रेज फ्रॉम द 25% to 35% till the June 30। Okay, in order to manage the importers operative cycle, outward remittance against the normal imports in India reduced to 6 month from 12 month। 12 मंथ से 6 मंथ तक क्या रिपोर्ट कम हो गया है, जो आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ करता था इंपोर्टर्स ऑपरेटिव साइकिल में। ठीक है, वॉलंटरी रिटेशन रूट फॉर एफपीआई अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ द 3 मंथ्स। ठीक है, इसी को हाईलाइट करके देख लेते हैं। आर रेपो रेट कितना हो गया है, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35,
मार्जिनल स्टैंडिंग एमएसएफ रेट कितना हो गया 4.25%, बैंक रेट 4.25%, कैश रिजर्व रेशियो 3%, सीआरआर 3%, एसएलआर 18%। ठीक है, तो फिर से एक बार इधर देख लिख लेते हैं, रेपो रेट कितना 4%, रिवर्स रेपो रेट कितना 3.35। ठीक है, और बैंक रेट और मार्जिनल एसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और बैंक रेट कितना है 4.25%। ठीक है, सीआरआर कितना है 3%। ठीक है, और एसएलआर कितना है 18%। एसएलआर कितना है 18%। ठीक है, एकदम इसको याद कर लो। ठीक है, अच्छे से। चलो, और फिर मंडे को आपको शैम्पी में आपको फिर से मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आ जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ambitiousbaba.com को यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल के ambitiousbaba.com के ऐप को डाउनलोड करें, और करंट अफेयर्स, करंट मैं बार बार एक बार रिपीट करता हूँ आप लोगों से, करंट अफेयर्स का ambitiousbaba.com की जो एक्सपर्ट टीम है उनका जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, पीडीएफ है, टेस्ट मॉक है, वो बहुत ही यूजफुल है आपकी जर्नी के लिए। तो आप उसको कंटिन्यू करें और डेली बेसिस पे उसे याद रखें। ठीक है, चलिए, टिल देन, थैंक यू।